जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का आपका जो वीडियो जो होने वाला है वो करंट अफेयर्स का होने वाला है। जैसा कि हमारे चैनल पर आपको लगातार जनवरी का जनवरी का करंट अफेयर्स अपलोड कर चुका हूँ मैं, फरवरी का, मार्च का, और ये आपका अप्रैल का अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये चारों महीना का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है पुराना वीडियो जनवरी फरवरी मार्च का, तो जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और यह स्पेशल आपको बिहार एसएससी के लिए ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा और भी जितने भी एग्जामिनेशन आपके लिए होंगे तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। पहले क्या है आज का टॉपिक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है। तो ये 31 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 26 से 30 मार्च 2022 तक हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है। यह इसका कौन सा संस्करण है। तो यह इसका पहला संस्करण है। 3 नंबर में कह रहा है कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती। तो यह भारत ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर में, हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा सारिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो सारिस्का राजस्थान में है। हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी किया है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। 6 नंबर में आइए, करा हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। 7 नंबर में करा हाल ही में कहाँ पर यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो दिल्ली में। हाल ही में किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो CS राजन को। नेक्स्ट करा उस पोर्टल का नाम बताइए जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल है। तो इसका नाम है DBT भारत पोर्टल। ठीक है, DBT भारत पोर्टल। उसके बाद कह रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दिया है। तो 3% का। ठीक है, 3%। चलिए 11 नंबर में आते हैं तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। देखिए क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को RBI अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो RBI के वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो ये अभी कहो शक्तिकांत दास। नेक्स्ट कह रहा है कि 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरून 2022 आयोजित किया जा रहा है। तो बरून जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में। 3 नंबर में कह रहा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप, और रैंप का कहीं पर फुल फॉर्म भी पूछ देता है, राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग, ठीक है, MSME परफॉर्मेंस योजना को मंजूरी दी है। यह किस संस्था द्वारा सहायतित योजना है। तो विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विमान स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 मतलब इनास INAS इनास 316 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इनास 316 का क्या नाम दिया गया है। तो कोंडोर्स। ठीक है, कोंडोर्स नाम दिया गया है। 5 नंबर में कह रहा है कि 31 मार्च 2022 को किसने फर्स्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया है। तो ये रिकॉर्ड्स यानी फास्टर का, ठीक है, फास्टर सॉफ्टवेयर का नाम है। तो ये कौन अनावरण किया है। तो रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट करा हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल होंगे। तो 34 हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है। तो मणिपुर। ठीक है, आगे कह रहा है गुड़ी पड़वा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में। तो गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र का है। आगे कह रहा है कि 31 मार्च 2022 को IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है। तो ब्रावो।
10 नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है? तो उड़ीसा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आइए, आगे करा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 3 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना ने सेना चिकित्सा कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 258वां। नेक्स्ट कह रहा है 1 अप्रैल 2022 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो डॉक्टर A.S. राजू। 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। 3 अप्रैल 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान है, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट करा कि चर्चा में रहा हिप्पोक्रेटिक शपथ या चरक शपथ किससे संबंधित है? तो मेडिकल शिक्षा शपथ से। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना किया है? तो मैसूर, कर्नाटक। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को आंशिक रूप से वापस लिया है। तो कौन सा एक राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो मतलब ABC तो शामिल है लेकिन त्रिपुरा शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों शामिल है, असम, नागालैंड, मणिपुर शामिल है लेकिन त्रिपुरा शामिल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 1 अप्रैल 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते इमरजेंसी लागू किया गया? तो ये तो बहुत फेमस है, ठीक है, श्रीलंका। नेक्स्ट कह रहा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को। उसके बाद कह रहा कि 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 मार्च 2022 को किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 अप्रैल 2022 को किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर बैन लगाने की घोषणा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के वन्यार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर कि 3 अप्रैल 2022 को विक्टर ओरबन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हंगरी के हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में गणगौर लोकोत्सव मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर उत्सव। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को किसने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया? तो अनुराग ठाकुर। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, 5 अप्रैल को। हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इक्वाडोर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है जिसका हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा सरकार का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट आइए, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है?
तो 22 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए, 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। चर्चा में रही हिम प्रहरी योजना किस राज्य का है? तो ये उत्तराखंड का है। ठीक है, उत्तराखंड। हाल ही में आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध हो जाएगा, यह आरपीएफ द्वारा चलाया गया था। हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है? तो सेबी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि 3 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता? तो कार्लोस अल्कराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां। 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका हुआ है? तो चावल का हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता हेतु किस शुभंकर का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक और ट्विटर के भी। चर्चा में रहा अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? तो सेना से है। 6 अप्रैल 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ? तो बकलो, हिमाचल प्रदेश में। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 अप्रैल 2022 को कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो जयपुर, राजस्थान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग को खोजा है, इस अंग का क्या नाम है? तो रिस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। ठीक है, रिस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। आगे कह रहा कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 4 अप्रैल 2022 को किस वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो किसे किया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो टेम्पल 360। 7 अप्रैल 2022 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मतलब यूएनएचआरसी से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया है? तो रूस। नेक्स्ट करा हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? तो 9.2%। याद रखिएगा इसे। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? तो सरहुल जो है वो झारखंड का है। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो आरिफा जौहरी को। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन दी वर्ल्ड 2022 की सूची में किसने टॉप स्थान हासिल किया है? तो वू यूजून को। वू यूजून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल।
अप्रैल 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। हाल ही में 2022 में जारी एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो 7.5%। 8 अप्रैल 2022 को आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट दर कितने प्रतिशत रखी गई है? तो 4.4%, मतलब 4.00%। नेक्स्ट करा कि 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? झुंझुनू, राजस्थान। नेक्स्ट करा, हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी? तो अमेरिका के। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया? तो मेडागास्कर। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को किस पश्चिमी एशियाई देश ने राज्य और केंद्रीय बैंक के दिवालियेपन की घोषणा किया है? तो लेबनान। हाल ही में किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता? तो ये किसने जीता? अमर मिश्रा ने। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथिरई उत्सव मनाया गया है? तो तमिलनाडु का है चिथिरई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 अप्रैल 2022 को डीआरडीओ ने कहाँ से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है? तो चांदीपुर, उड़ीसा। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च कब किया गया, मतलब किसको लॉन्च किया गया है? तो एक्सिओम मिशन 1। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा द मेवरिज इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरीश मेहता। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में कितने पवन ऊर्जा की क्षमता स्थापित की गई है? तो 93.6 गीगावाट। हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो कमलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है? तो गुजरात में, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 अप्रैल 2022 को किस झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अथवास की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डल झील। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 अप्रैल 2022 को किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो टाटा। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। ठीक है, उनका पार्टी का नाम है। आगे कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 अप्रैल 2022 को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो पोखरन, राजस्थान। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो गुजरात रहा। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 अप्रैल 2022 को किस संस्था ने इंडिया एलुमनाई पोर्टल की शुरुआत किया है? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। नेक्स्ट कह रहा है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज किया है? तो जापान ने खोज किया है HD1 आकाशगंगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अप्रैल 2022 में किसे यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो मनोज सोनी। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। 9 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कितने कलाकारों को 2018 के लिए संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो 4। नेक्स्ट आइए, 11 अप्रैल 2022 को कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो शहबाज शरीफ। ठीक है, तो हमें लगता है कि हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी जो भी कुछ बच गया है अप्रैल में तो ये अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।